नमस्कार। आज पल्लवन का अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में पल्लवन का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और नियम का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है विस्तार या फैलाव। नाम से स्पष्ट है कि पल्लवन यानी कि किसी भी सूक्ति का उसको विस्तृत रूप से वर्णन करना, उसे ही हम पल्लवन कहते हैं। अब बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा इस प्रकार है, किसी सुगठित एवं संक्षिप्त विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं। सामान्य शब्दों में पल्लवन वह विधा है जिसमें किसी कथन या सूक्ति का अभिवर्धन तथा विकास नए नए शब्दों, रचनाओं, उदाहरणों से उस सूक्ति को युक्त करके किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पल्लवन जो है इस संक्षेपण का जस्ट उल्टा होता है। पल्लवन में किसी भी कथन को उसको विस्तार किया जाता है, यानी कि कोई भी विचार है, भाव है, तो उसको हम विस्तृत रूप में ढालते हैं, तो उसे ही हम पल्लवन कहते हैं। सामान्य शब्दों में पल्लवन वह विधा है जिसमें किसी कथन या सूक्ति का अभिवर्धन करना, विकास करना, उसमें नए नए शब्दों को जोड़ना, रचनाओं को शामिल करना, उदाहरणों से उसे जुड़ना ही पल्लवन है। पल्लवन में किसी कथन या फिर वाक्य को विस्तृत करना है। पल्लवन के अंतर्गत किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति आदि को दृष्टांतों व उदाहरणों आदि की सहायता से विस्तार प्रदान किया जाता है। यह संक्षेपण का ठीक विपरीत होता है। इसमें किसी विषय की विस्तृत विवेचना की जाती है ताकि उसे सूत्रवाक्य में छिपे हुए गहन भाव को सरलता से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। यानी हम जान रहे हैं कि पल्लवन के अंतर्गत शब्द है, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्ति आदि को उदाहरणों के माध्यम से उसे विस्तार किया जाता है। यह ठीक संक्षेपण का विपरीत होता है। इसमें किसी विषय वस्तु को विस्तृत रूप से विवेचना की जाती है। उसके जो सूक्ति या वाक्य सूत्र होता है, उसमें जो छिपी हुई भाव होती है, तो उसको विस्तृत रूप से वर्णन करना ही पल्लवन है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा पल्लवन के बारे में। अतः गहन भाव से युक्त सूत्रात्मक वाक्य का विस्तार करना ही पल्लवन है। अतः गहन भाव से युक्त सूत्रात्मक वाक्य का विस्तार करना ही क्या है? पल्लवन है। डॉक्टर नरेश मिश्र के अनुसार पल्लवन की परिभाषा को जानेंगे। किसी भाव गुंफित सूत्रात्मक वाक्य को साधारण व्यक्ति के लिए बोधगम्य बनाने हेतु किए जाने वाले विस्तार को पल्लवन की संज्ञा दी जाती है। किसी गुंफित भाव को सूत्रात्मक वाक्य के माध्यम से साधारण व्यक्ति के लिए उसको बोधगम्य बनाना ही पल्लवन है। यानी कोई कथन है तो कथन को विस्तृत करना, उसके अंदर छुपी हुई भाव को विस्तार देना ही पल्लवन कहलाता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत। तो प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में पल्लवन का महत्व हिंदी सलाहकार आदि के लिए है, जिन्हें मंत्रियों, अधिकारियों के लिए प्रायः संश्लिष्ट एवं संक्षिप्त कथन को स्पष्ट एवं
बोधगम्य बनाना होता है। भावों की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। अतः भाषा विस्तार के माध्यम से वक्ता की अभिव्यक्ति को पल्लवनकर्ता को स्पष्ट करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत यानी प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत ये जो है ये सलाहकार के रूप में काम करता है। यानी कि कोई मंत्री है, अधिकारी है, तो उसके समक्ष जो सलाहकार होते हैं तो उन्होंने जो भाषण दिए या फिर जो बात कहें तो उसको विस्तृत रूप से स्पष्ट करना सलाहकार का काम होता है ना। तो इस तरह से भावों की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा है। तो भाषा विस्तार के माध्यम से वक्ता की अभिव्यक्ति को पल्लवन करता स्पष्ट करता है। अब बात करते हैं पल्लवन की विशेषता और गुण के बारे में, यानी कि पल्लवन की विशेषताएं और गुण का अध्ययन करेंगे। तो पल्लवन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है अस्पष्टता। पल्लवन में उद्धृत कथ्य को प्रतिपादन करने के लिए अस्पष्टता का गुण होना अनिवार्य है, क्योंकि पल्लवन करने के लिए चिंतन मनन की आवश्यकता होती है, जिससे कथ्य विस्तृत हो जाता है। वैसे में पल्लवनकर्ता को अस्पष्टता की ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। कहने का मतलब है कि पल्लवन के लिए अस्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। जो पल्लवन के लिए उद्धृत कथ्य होता है तो उसको विस्तृत रूप करने के लिए हमें अस्पष्टता का भी ध्यान रखना है। पल्लवन करने के लिए क्या होता है? चिंतन मनन करना होता है। पल्लवन करने के लिए जो कथन में भाव छिपा रहता है तो उसको जो विस्तृत करना होता है। तो वैसे में पल्लवनकर्ता को अस्पष्टता का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता। पल्लवन में सूत्रवाक्य या कथन का अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। इसमें व्यर्थ की टीका टिप्पणी और तर्क वितर्क से भी बचना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही विस्तार किया जाना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं कि संक्षिप्त होना बहुत ज़रूरी है कि पल्लवन में सूत्रवाक्य कथन जो होता है उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही उसको विस्तृत करना चाहिए। उसमें व्यर्थ की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए और न ही तर्क वितर्क करना चाहिए। इससे हमेशा बचना चाहिए। तीसरी विशेषता है सरलता। पल्लवन में सरलता का गुण होना आवश्यक है। छोटे छोटे सरल वाक्य और सटीक शब्द प्रयुक्त किया जाना चाहिए। यानी कि पल्लवन में सरलता को भी ध्यान रखना चाहिए। पल्लवन करते समय उसमें सरलता आनी चाहिए। इसीलिए सरल वाक्य और सटीक शब्द का प्रयोग उसमें करना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके। अब चौथी विशेषता है कथ्य और शिल्प का सुव्यवस्थित रूप। पल्लवन में कथ्य और शिल्प का सुव्यवस्थित रूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पल्लवन का अर्थ केवल एक एक शब्द के अर्थ को समझाना नहीं बल्कि उसमें निहित भाव व प्रसंगों को सुव्यवस्थित रूप से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। कहने का मतलब है कि पल्लवन में कथ्य और शिल्प को भी सुव्यवस्थित रूप में
प्रस्तुत करना चाहिए। पल्लवन का अर्थ केवल यह नहीं है कि प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझाना, बल्कि उसमें जो निहित भाव छिपा हुआ है उसको जो है सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। और पांचवी विशेषता है अन्य प्रोस शैली का प्रयोग। हमेशा पल्लवन में अन्य प्रोस शैली का प्रयोग करना चाहिए। पल्लवन में उत्तम और मध्यम प्रोस के स्थान पर अन्य प्रोस का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमेशा पल्लवन करते समय अन्य प्रोस का ही प्रयोग करना चाहिए। अन्य प्रोस के अंतर्गत यह वह उनके इसके इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं पल्लवन के नियम, यानी पल्लवन करते समय हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो पल्लवन के लिए मूल अवतरण के वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति अथवा कहावत को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, ताकि मूल के संपूर्ण भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए। यानी कि ये नियम है कि पल्लवन करते समय उसके जो अवतरण है, जो कथ्य है, उसके वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति, कहावत को ध्यानपूर्वक सबसे पढ़ना चाहिए, ताकि उस भाव को समझ सके। अब दूसरी नियम है कि भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। यानी कि पल्लवन करते समय भाव और भाषा की स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें मौलिकता भी झलकनी चाहिए, साथ ही साथ सरल भी होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और अत्यंत सरल होनी चाहिए, और अलंकृत भाषा से हमें बचना चाहिए, तभी पल्लवन अच्छे से हो सकता है। अगला नियम है पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि पल्लवन करते हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अप्रासंगिक बातों को या फिर अनावश्यक विस्तार न करें, जो जितना ज़रूरत है उतना ही करना चाहिए। पल्लवन में मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। पल्लवन में यह भी ध्यान रखना चाहिए जो मूल और गौण भाव है तो उस पर जो है टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और उसमें आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। अगला नियम है कि पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य प्रोस में होनी चाहिए। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पल्लवन रचना करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अन्य प्रोस का ही प्रयोग करना चाहिए। वह, यह, उसके, इसके, उनके, इस तरह के शब्दों का। अगला नियम है पल्लवन करते समय अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहिए। शब्दों का अनपेक्षित प्रयोग उचित नहीं है। यानी पल्लवन करते समय अनावश्यक वृद्धि से बचना चाहिए, उसको जितना ज़रूरत है उतना ही बढ़ाना चाहिए, उसमें अनावश्यक उसको विस्तार नहीं करना चाहिए। अगला है कि पल्लवन की भाषा सरल और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। पल्लवन में भाव के अनुकूल भाषा प्रयुक्त होती है। यानी कि पल्लवन में भाषा सरल और व्याकरण के अनुसार होना चाहिए, और उसमें उसकी जो भाषा जो है वो भाव के अनुकूल होनी चाहिए, तभी जो है पल्लवन सटीक और स्पष्ट होगी, अन्यथा उसमें विस्तार हो जाएगा, है ना। और इस तरह से अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इस तरह के वीडियो और आप लोग को देखने को मिलेगा।